नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 12 दिसंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। भाजपा ने दोनों ही प्रदेशों में नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर सबको चौंका दिया। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह स्पीकर होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। दोनों राज्यों की तरह राजस्थान में भी सीएम के लिए चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मंगलवार 12 दिसंबर को जयपुर पहुंचेंगे। दो अन्य पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी मंगलवार सुबह जयपुर पहुंचेंगे। दोपहर बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के बाद सीएम के नाम की घोषणा की जाएगी। विधायकों को प्रदेश भाजपा कार्यालय से बैठक की सूचना दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा कार्यालय में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। पहले विधायक से 1-to-1 बातचीत हो सकती है। लंच के बाद औपचारिक रूप से सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। राजस्थान को नए सीएम के इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में प्रदेश के सांसदों ने भी गोलबंदी शुरू कर दी है। अधिकांश लोकसभा और राज्यसभा सांसद राज्य में नया और सर्वमान्य चेहरा ही सीएम चाहते हैं। चुनावी नतीजों के बाद जयपुर में विधायकों के साथ चल रही टेरर पॉलिटिक्स और शक्ति प्रदर्शन के बारे में सांसदों ने कहा कि इस तरह की राजनीति भाजपा में भारी पड़ती है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों ने बातचीत में कहा कि राजस्थान को इस बार नया सीएम मिलने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची में शामिल सांसदों ने आधिकारिक तौर पर मौन साधा हुआ है, लेकिन एक सांसद ने कहा कि भाजपा में संगठनात्मक और सत्ता में भागीदारी उसी को मिलती है जिसने व्यक्ति के बजाय पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाई हो। राजस्थान विधानसभा का चुनाव परिणाम आए भले ही एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया हो, लेकिन राजस्थान में सीएम के नाम का कोई अता पता नहीं है। हालांकि अब भी करीब 10 नाम सीएम की रेस में जरूर चल रहे हैं। इसी बीच दो बाबाओं ने कह दिया है कि वे सीएम की रेस के मैदान में नहीं हैं। ये दोनों ही सांसद हैं। इनमें एक लोकसभा से तो दूसरे राज्यसभा से सांसद है। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद है। इन्होंने तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, इन्हें भी बाबा कहते हैं। ये राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने सवाई माधोपुर से चुनाव जीता है। अब इन दोनों ने ही खुद को सीएम की रेस से दूर बताया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने फैसले में मानव अधिकार के उल्लंघनों की जांच की सिफारिश की। उन्होंने कहा, मैं एक कमेटी की सिफारिश करता हूं जो 1980 के बाद से जम्मू कश्मीर में हुए मानव अधिकार उल्लंघनों की जांच करे और इसकी रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस कौल ने कहा, 1980 में कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा था। इससे भारत की एकता और संप्रभुता खतरे में पड़ गई थी और स्थिति काबू में करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा था। सेना की मौजूदगी से वहां के लोगों ने कई पीढ़ियों तक भारी कीमत चुकाई। वहां के लोगों ने जो अनुभव किया, मैं उससे दुखी हूं। जस्टिस कौल ने आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कहा कि मेरा फैसला भी वही है जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि इलेक्शन ही लोकतंत्र की बुनियाद है। राजस्थान में बीकानेर पुलिस ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद से गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह 5 बजे पुलिस की 190 टीमों ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर समेत 460 जगहों पर दबिश दी। 8 टीम में 550 पुलिसकर्मी शामिल थे। इस कार्यवाही के दौरान रोहित गोदारा से जुड़े 30,000 रुपए की इनामी बदमाश सहित 85 लोगों को पकड़ा गया। इनमें 19 स्थायी वारंटी भी शामिल हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का 11 दिसंबर को छठा दिन था। कश्मीर मुद्दे को लेकर राज्यसभा में भाजपा और विपक्ष के सांसदों में तीखी नोकझोंक हुई। वहीं डीएमके के एक सांसद ने द्रविड़ आंदोलन के जनक EV रामास्वामी पेरियार के विवादित बयान को कोट करते हुए कहा कि हर समुदाय को अपनी पहचान तय करने का अधिकार है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सदन में देश विरोधी बयानों की इजाजत नहीं दी जा सकती। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का दंगल पूरा हो गया है और अब कांग्रेस भाजपा के हारे नेताओं और पूर्व प्रत्याशियों की नजरें लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने पर टिक गई हैं। ऐसे नेताओं ने अभी से प्रत्याशी बनने के लिए बड़े नेताओं के यहां अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है। जयपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं। इनमें एक जयपुर और दूसरी जयपुर ग्रामीण की सीट है। पिछली 2 चुनावों से इन दोनों सीटों पर भाजपा के सांसद बने थे। जयपुर शहर में रामचरण बोहरा और ग्रामीण में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीते थे। अब राठौड़ तो विधानसभा सीट झोटवाड़ा से विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में भाजपा को तो इस सीट पर नया चेहरा तलाशना होगा।
जयपुर शहर में रात्रिकालीन सफाई सिर्फ दिखावा साबित हो रही है। ऐसा नहीं कि रात को झाड़ू नहीं लग रहे। नाइट स्वीपिंग के नाम पर पूरे शहर में सिर्फ 148 सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, जिनके जिम्मे शहर के पूरे बाजार हैं। ऐसे में सभी बाजारों में रात को सफाई नहीं हो पा रही है। ये कर्मचारी भी नियमित बाजारों में नहीं पहुंच रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में मुख्य बाजार होने के बाद भी नगर निगम प्रशासन नाइट स्वीपिंग को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को कांग्रेस कार्यालय में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं के कार्य नहीं होने के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। कार्यकर्ताओं ने यहां तक कहा कि केवल 4-5 लोगों के आधार पर ही पार्टी नहीं चलती। पार्टी में सिर्फ वही आगे है जो चमचागिरी करते हैं। कांग्रेस पार्षद प्रकाश लूनिया ने कहा कि सुरसागर विधानसभा क्षेत्र के टिकट को लेकर शुरू से ही विरोध था। पार्टी जब टिकट पहले ही तय कर चुकी होती है तो फिर पर्यवेक्षकों को आने की क्या जरूरत होती है। इस बात को लेकर बैठक में बड़ा हंगामा हुआ। कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। बीकानेर के महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित सोमवार को एक्शन मोड में नजर आई। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद मेयर की ये सक्रियता राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय रही। महापौर सोमवार दोपहर केईएम रोड पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंची। महापौर ने केईएम रोड पर पहुंचते ही सड़क पर नाली के पानी के जल भराव को लेकर गंभीरता से स्थायी समाधान के लिए वार्ता की। इस दौरान स्ट्रीट वेंडर से मिलकर उनसे यातायात में सहयोग देने की बात कही। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा उदयपुर में प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतों में जाएगी। यात्रा को लेकर प्रशासनिक लवाजमा तैयारियों में जुट गया है। इस यात्रा को लेकर रूट तय किए जा रहे हैं और यात्रा की सफलता को लेकर सबको अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने आज संबंधित विभागों की बैठक ली। राजस्थान का सीएम बनने की चर्चाओं के बीच महंत बाबा बालकनाथ सोमवार को हरियाणा के रोहतक पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बाबा मस्तनाथ मठ में माथा टेका। इसके बाद बाबा मस्तनाथ सैनिक स्कूल के बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेला और बातचीत भी की। साथ ही इस मुलाकात के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि यहाँ पढ़ाई या वेलफेयर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर तिजारा से चुनाव जीतने वाले महंत बालकनाथ को सीएम का दावेदार माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने सांसद पद से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व व श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दुख जताया। उन्होंने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि टारगेट किलिंग चाहे पंजाब में हो या राजस्थान में, विश्व में कहीं भी हो, ये निंदनीय है। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट बहुत अधिक होना बीकानेर, चूरू सहित सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में संचालित पंप संचालकों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। वैट विसंगति के चलते पंजाब व हरियाणा में डीजल आज भी हमसे करीब 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलने से बड़े स्तर पर तस्करी हो रही है। इसी का नतीजा है कि बीकानेर श्रीगंगानगर के बीच राजमार्ग पर संचालित 4-5 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। वहीं पंप संचालकों को आए दिन हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।